माय चैनल प्रियंका एजुकेशनल। इससे पहले जो देखे थे, पहले की वीडियो में डाले थे प्लांट एंड एनिमल्स स्टैंडर्ड 3 का लेसन 5 है। लेसन 5 में कुछ टॉपिक रह गया था, बस 2 पॉइंट रह गया था। इस दोनों पॉइंट पे आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन। जानवर दो तरह से प्रजनन करती है, जैसे कि कुछ जानवर ऐसा है अंडा देती है, कुछ जानवर ऐसा है जो बच्चे को जन्म देती है। तो अंडा देती है तो फॉर एग्जांपल्स जैसे कि हैन, बर्ड्स जितने भी है ये सब बर्ड्स अक्सर आता है अंडा देने वाला, अंडा देती है जितने भी बर्ड्स है। इसके बाद कुछ जानवर है जो कि जैसे काऊ, कैट, बीच, बहुत सारे ऐसे जानवर है जो कि अपने जैसे सेम उसी प्रकार से उसी तरह के बच्चे को जन्म देती है। हम ह्यूमंस हैं, हम आदमी हैं, आदमी का जो बच्चा होता है बिल्कुल आदमी का नेचर रहता है, लोग का नेचर रहता है उसके अंदर। गाय है, गाय के बच्चे में गाय जैसा नेचर रहता है, 4 पैर होता है, 1 पूंछ होता है, 2 सींग, 2 आँख, 2 कान है। तो इस तरह का नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है जो एनिमल जिस तरह से होता है वो अपने जैसा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है यंग वन, यानी कि वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। और कुछ जानवर क्या है लेइंग एग्स, कुछ जानवर जो है अंडा देती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ समझ गए रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये सब गुण किस में होता है? ऑल लिविंग थिंग्स में, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, पौधा में भी ये प्रजनन की क्षमता होती है। जैसे कि कोई बड़ा सा पेड़ है, आम का पेड़ है, और आम का छोटा छोटा पौधा भी हम देखते हैं अपने आसपास। और वो पौधा कहाँ से मिलता है? तो वो प्रजनन होता है, रिप्रोड्यूस होता है। मैंगो ट्री है, मैंगो के जो सीड होता है उस सीड से न्यू प्लांट आता है। तो रिप्रोडक्शन का जो है ये प्रक्रिया पेड़ पौधे में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल एंड प्लांट ये एक दूसरे पे आश्रित है, डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या है? आश्रित है। हम लोग पेड़ पौधे के बिना नहीं रह सकते हैं और पेड़ पौधा हम लोगों के बिना, हम एनिमल्स के बिना नहीं रह सकता है। वो कैसे? तो ये फिगर से देखने के लिए मिल रहा है कुछ ऐसे। ए बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, एक छोटा सा जो बेबी प्लांट है ये है सीड, ये सीड से न्यू बेबी प्लांट निकला है। और ये न्यू बेबी प्लांट कहाँ से निकला है? तो सीड से। ये सीड कहाँ से आया है? तो इस ट्री से। ये ट्री, इस पे दिख रहा होगा ये फिगर बंदर का। ये बंदर क्या किया है, ये मैंगो खा लिया है, मैंगो खा के सीड्स को नीचे फेंक रहा है। सीड्स को जब नीचे फेंका तो सीड्स जमीन पे आने के बाद एयर वाटर, कोई भी पौधा निकलने के लिए उसे 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एयर वाटर एंड सनलाइट। तो एयर वाटर सनलाइट प्रॉपर वे में कहाँ पे मिल रहा है सीड्स को? तो ये जमीन से। तो जमीन से जब इसे एयर वाटर सनलाइट, यहाँ से वाटर मिल गया, एयर तो वातावरण से मिल रहा है, इसके बाद सनलाइट तो मिल ही रहा है सन से। तो ये क्या हुआ, न्यू सीड्स निकला। न्यू सीड्स निकलने के बाद क्या हुआ, धीरे 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 ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, ये पुनः फिर ट्री बन जाता है। पुनः क्या बन जाता है, ये प्लांट से ट्री। तो बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, बेबी प्लांट किस चीज से बना है? सीड से। सीड कहाँ से मिला है? पेड़ से। पेड़ पे कौन बैठा है? बंदर। बंदर आम को खा लिया, सीड्स को नीचे फेंक दिया और उस सीड से नया पौधा निकल गया। ये पौधा पुनः बड़ा होके फिर पुनः ये मैंगो देने लगा, यानी कि फ्रूट्स देने लगा, और उस फ्रूट्स में भी सीड्स है। तो यहाँ पे डिपेंड किस चीज पे है? ये सीड्स किस पे डिपेंड है? बंदर पे, यानी एनिमल्स पे। ये जो बंदर बैठा है पेड़ पे, अगर ये बंदर आम नहीं खाता तो सीड्स को फेंकता कैसे? फिर इसे प्रॉपर वे में सब कुछ मिलेगा तब तो ये सीड्स पुनः अपने जैसे पौधे का निर्माण होगा इसमें। तो ये बंदर जो है मैंगो को खा के जो फेंका, तो ये डिपेंड किस पे रहा? बंदर किस पे डिपेंड है? तो प्लांट यानी कि ट्री पे। ये सीड जो है न्यू प्लांट जो निकला ये किस पे डिपेंड है? एनिमल पे। तो इसीलिए कहते हैं एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल एंड प्लांट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, विदाउट डिपेंड कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी संभव नहीं है। इसके अलावा भी बहुत ऐसा प्रोसेस है जो कि एनिमल हमसे और हम एनिमल से पाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऑक्सीजन,
हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है उसके लाइफ के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, तो वातावरण से। वातावरण में हम लोग से जो छूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः पेड़ पौधा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हम लोगों को, हम लोग विदाउट ऑक्सीजन नहीं रह सकते हैं, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे बिना ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन हम लोगों को पेड़ पौधे से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, या तो ये समझ में आ गया। और एनिमल रिप्रोड्यूस करता है, ये क्षमता किसमें होती है, लिविंग थिंग्स में, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल से क्या छोटा मोबाइल निकलेगा, नहीं ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये बोर्ड है, क्या इस बोर्ड से ऑटोमेटिक छोटा बोर्ड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। ये मार्कर है, मार्कर से क्या छोटा मार्कर निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में ही ये, तो इसका मतलब है जो पौधा, पेड़ पौधा जो छोटा छोटा, उससे जो पौधा प्राप्त होता है, बड़े पेड़ से छोटा पौधा निकलता है उसके सीड से, तो ये भी लिविंग थिंग्स है। इसीलिए ये क्षमता है। सिर्फ उसके मुंह में बोली नहीं है, पेड़ पौधे के मुंह में बोली नहीं है। अगर बोली होता तो हम ह्यूमंस को ये भी मना करता कि मत काटो, पेड़ को मत काटो। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसका कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को करवा देते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे इस टॉपिक को करते हैं द एंड। इसके बाद देखते हैं कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें से 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसको टिक करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है जो कि दूसरे जानवरों को खाता है, यानी कि कार्निवोरस। कौन सा जानवर इसमें कार्निवोरस है, लायन एंड टाइगर। ये एंड का सिंबल है, स्पेस कम रहने की वजह से ये सिंबल देना पड़ा। लायन एंड टाइगर, काउ एंड बफेलो, लायन एंड काउ। यहाँ पे देखना क्या है, लायन एंड काउ। लायन के साथ क्या है, काउ। लायन तो खाता है, मांस खाता है दूसरे जानवरों का, बट काउ, गाय नहीं खाती है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। काउ एंड बफेलो, गाय भैंस घास खाती है, ना कि मांस खाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब क्या है, मर्ड्स एंड मशरूम आर। मर्ड्स एंड मशरूम कैसा पौधा है, कैसा प्लांट है, ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, ग्रीन एनिमल्स। ये तो पहले गलत हो गया, ग्रीन एनिमल्स। मर्ड्स एंड मशरूम क्या है, प्लांट्स है, तो प्लांट्स, ये एनिमल तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ग्रीन प्लांट तो है नहीं, क्योंकि ये सड़े गले जगह, ये गंदा, जहाँ पे गंदा रहता है उस जगह ये पौधा आता है, तो इस पौधे को हम क्या कहते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट। ये डिपेंड रहता है एक दूसरे पे। ठीक है, मोस्ट प्लांट ब्रीथ थ्रू टेनी पोर ऑन देयर। अक्सर जो पौधे होता है वो ब्रीथ, यानी कि जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व करता है वो किसके माध्यम से, तो हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन जो बनाती है तो वो पत्तियां से बनाती है। तो पत्तियां से जो बनाती है तो पत्तियां का वो पार्ट्स क्या कहलाता है जिसके माध्यम से पौधा ब्रीथ, यानी कि श्वसन क्रिया करती है। तो फ्लावर, ये तो ब्यूटीफुल पार्ट से है, ये सुंदरता बढ़ाता है। रूट्स, ये जड़ है जो पानी को अवशोषित करता है, खनिज लवण अवशोषित करता है। लीव्स, ये लिप्स का पार्ट है, पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीज एनिमल ले एग्स। इसमें से कौन सा जानवर है जो अंडा देती है, हॉर्स एंड टाइगर, बर्ड्स एंड स्नेक, कैट्स एंड काउ। इसमें से तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही लगता है, हॉर्स एंड टाइगर, ये तो अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। बर्ड्स एंड स्नेक, बर्ड्स यानी कि पक्षी, और स्नेक जो है ये भी अंडा देती है। कैट्स एंड काउ तो नहीं होगा। वी शेयर दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग जो है आदान प्रदान करते हैं इस दुनिया में किसके साथ, एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इससे जस्ट पहले कुछ समझाया गया था, प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर।
तो प्लांट एंड एनिमल दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली प्लांट नहीं होगा, यहाँ पे ओनली प्लांट का रहा है। ओनली एनिमल्स नहीं होगा, क्योंकि ओनली एनिमल्स भी नहीं होगा, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए प्लांट्स एंड एनिमल होगा। तो सी इज राइट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक यहाँ पे करते हैं द एंड इस चैप्टर का एमसीक्यू। इसके बाद आते हैं मैच द कॉलम है, इसके बाद कुछ अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड के बाद क्वेश्चन आंसर, जिसको कि अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। फिर इससे आगे दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं द एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और एक बार लास्ट में कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है।